हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जब कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में अपना शासन चला रहा था तो कहा जाता है आपको कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था जिसका नाम था आपको इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश है जो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जो कि आपको इल्तुतमिश से ही अपने पुत्री का विवाह करा देता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक अपने पुत्री से विवाह अपने गुलाम को किया और उसे बदायूं का है जो गवर्नर बना दिया। तो बदायूं का गवर्नर बना दिया आपको कुतुबुद्दीन ऐबक किसको? इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश है जो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में कहाँ के गवर्नर बन चुका था? आपको बदायूं का। कहा जाता है आपको कि लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजधानी बनाए हुए था और वहीं पर कहा जाता है कि 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक है जो आपको लाहौर में 1210 ईस्वी में चौगान खेल खेल रहा था, या इसी को कहिए पोलो खेल। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाता है आपको 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेल, या इसी को कहिए पोलो खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाता है। घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाता है। कहा जाता है आपको कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर में है जो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बेटा था जिसका नाम था आपको आराम शाह। आराम शाह। और आराम शाह है जो आपको लाहौर के है जो आपको शासक बन गया, दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। आराम शाह जो 1210 ईस्वी में है जो आपको शासक बन जाता है। तब है जो बदायूं का गवर्नर इल्तुतमिश देखा कि आराम शाह है जो शासन करने योग्य नहीं है, तो उसने है जो आपको बदायूं से दिल्ली की ओर अपनी सेना लेकर बढ़ा। तो लाहौर से भी अपनी सेना लेकर आराम शाह दिल्ली की ओर बढ़ा। और दिल्ली में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है जड। कौन सा जगह? जड। जड नामक स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक के है जो आपको बेटा आराम शाह और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश के बीच युद्ध होता है। और उस युद्ध में आराम शाह जो आपको हार गया और इल्तुतमिश है जो आपको जीत गया, जिसके बाद इल्तुतमिश है जो आपको दिल्ली के है जो आपको सिंहासन पर जो बैठ गया और अपने राजधानी लाहौर से परिवर्तन कर दिल्ली लाया था इल्तुतमिश। क्लियर है? आराम शाह मात्र है जो 8 माह तक शासन किया था। कहां से? तो अपना लाहौर से। क्लियर है तक? तो कहा जाता है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद इसका पुत्र आराम शाह शासक बना मात्र 8 माह के लिए। इसके बाद दिल्ली के सिंहासन पर इल्तुतमिश शासक बन गया। कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 लाख जीतल में जीतल होता था तांबा का पैसा। जीतल होता था किसका पैसा? तांबा का बना हुआ होता था।
1,00,000 जीतल में इल्तुतमिश को खरीदा था। इल्तुतमिश को खरीदा था। कहा जाता है कि इल्तुतमिश शासक बनते ही अपना है जो आपको शासन चलाने लगा। इसने प्रशासनिक कार्य करना शुरू कर दिया। प्रशासनिक कार्य करना शुरू कर दिया कि सबसे पहले तुर्कान ए चिहलगानी दल की स्थापना किया। इसी को कहा जाता है आपको चालीसा दल। कौन सा दल? चालीसा दल। तो तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था, जो कि चालीसा दल में कुल सदस्य 40 होते थे। कुल सदस्य कितने थे आपको? 40। और इसी में से है जो कहा जाता है एक सदस्य था जिसका नाम था बलबन, जो आगे चल करके गुलाम वंश के शासक बनता है। और बलबन आगे चल करके इस चालीसा दल को समाप्त करता है। तो चालीसा दल को है जो गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और इल्तुतमिश है जो कहा जाता है आपको कि चालीसा दल से सलाह लेता था अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। इसने दूसरा प्रशासनिक कार्य क्या किया? इसने है जो आपको इक्तेदारी प्रथा चलाया था। इक्तेदारी प्रथा चलाया था। इक्तेदारी प्रथा चलाया था। इक्तेदारी प्रथा क्या होता था? को भूमि लेने वाले है जो आपको व्यक्ति को इक्तेदार कहा जाता था, और भूमि लेता था ऋण पर, पैसा पर। तो इक्तेदारी प्रथा किसने चलाया था? तो आपको इल्तुतमिश ने चलाया था। और अपने प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए इसने कहा जाता है आपको कि तीसरा का काम किया कि 2 नए है जो सिक्के का प्रचलन किया था, जो कि शुद्ध अरबी सिक्के था। तो शुद्ध अरबी सिक्के का प्रचलन, शुद्ध अरबी सिक्के का प्रचलन किया। शुद्ध अरबी सिक्के का प्रचलन किया। पहला कौन था आपको? तो पहला सिक्का का नाम था आपको जीतल। पहला सिक्का कौन था आपको? जीतल। और दूसरा था आपको टंका। तो जीतल था आपको बना हुआ तांबा का, और टंका बना हुआ था आपको चांदी का। तो शुद्ध अरबी सिक्के का प्रचलन किसने किया था आपको? इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अब आता है इल्तुतमिश का है जो कार्य देखेंगे, अवन कार्य। तो कार्य में कहा जाता है कि इसने अपने शासनकाल में कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से, कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण करवाया। पूर्ण करवाया, क्योंकि कुतुब मीनार का नींव है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। लेकिन कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से काम किसने कराया था? इल्तुतमिश। किसने कराया था? इल्तुतमिश। अगला है जो कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में है जो एक मस्जिद बनवाया था। तो मस्जिद का प्रथम ताला बनवाया था, लेकिन इल्तुतमिश ने उस मस्जिद के दूसरा, तीसरा और चौथे ताला का है जो निर्माण किया था। क्लियर है? जो कि कुबत उल मस्जिद इस्लाम धर्म के है जो भारत में प्रथम मस्जिद था। तो कुबत उल मस्जिद का प्रथम ताला कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन दूसरा से लेकर के आपको चौथा तक, दूसरा से लेकर के चौथा तक इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। क्लियर है? दूसरा से चौथा तल्ला इल्तुतमिश ने बनवाया। इल्तुतमिश ने बनवाया था। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद कहा जाता है कि आगे चल के जब तुगलक वंश के शासन कहलाता है, तो तुगलक वंश के शासक था फिरोज शाह तुगलक। जो फिरोज शाह तुगलक ने चौथा से पांचवा तल्ला का निर्माण करवाया था, और पांचवा तल्ला का निर्माण कराया तो
बिजली गिरने पर इस मस्जिद का पद्मा ताला टूट गया बिजली गिरने पर। तो पुनः जो फिरोज शाह तुगलक ने पचमा ताला का निर्माण करवाया था। तो सीधे क्वेश्चन देगा कि भारत में जो कुबत उल मस्जिद का प्रथम ताला किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा से चौथा तक इल्तुतमिश। और पचमा ताला फिरोज शाह तुगलक। बिजली गिरने पर पुनः निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश के शासक था। अब कहा जाता है आपको किसने, इल्तुतमिश ने अपना राजधानी तो है जो कहाँ ले आया था आपको? दिल्ली में। इसके शासनकाल में कहा जाता है कि भारत में है जो तराइन का तीसरा ईद होता है। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। कैसे? आइए देखते हैं। कहा जाता है कि आराम शाह जब हार गया था दिल्ली में, तो हारने के बाद भाग गया था गौड़ में। अब गौड़ के शासक है कौन? यलदौज, जो कि यलदौज गौरी के गुलाम था। तो यलदौज के पास चला गया था आपको कौन? आराम शाह। और आराम शाह भारत में यलदौज को लेकर के आया था दिल्ली पर आक्रमण कराने के लिए। तब कहा जाता है आपको कि दिल्ली में उस समय शासक था कौन? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश और यलदौज के बीच तराइन का तीसरा युद्ध होता है। क्लियर यहाँ तक? तो तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में। तो 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध होता है किसके किसके बीच? तो ये होता है इल्तुतमिश vs यलदौज के बीच, जिसमें कहा जाता है कि यलदौज है जो आपको हार गया और इल्तुतमिश है जो आपको जीत गया। जिसके बाद है जो आपको दिल्ली में पुनः है जो सत्ता अपना स्थापित करने में कायम रहा और गुलाम वंश का अगला है जो शासन चलने लगा। इसी चलते कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहते हैं, लेकिन इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, क्योंकि तराइन का तीसरा युद्ध लड़ करके वह दिल्ली के सिंहासन को बचाया था। तो दिल्ली सल्तनत में है जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कह देगा, तो किसको बताना है? इल्तुतमिश को। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा आपको? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। क्लियर है तक? इसके बाद कहा जाए इल्तुतमिश है जो जीत जाता है, यलदौज हार गया, जिसे है जो आपको इल्तुतमिश ने मार दिया। और इसके बाद है जो कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने गौड़ में अपना सेनापति बगमरनी को बैठाया। बगमरनी। तो इल्तुतमिश है जो आपको गौड़ में अपना सेनापति बगमरनी को बैठाया कब? 1215 ईस्वी में। और दिल्ली में कौन है आपको? इल्तुतमिश है बैठा हुआ। तभी कहा जाता है आपको कि गौड़ पर मंगोल का आक्रमण हो जाता है। और गौड़ पर है जो मंगोल का आक्रमणकारी था, जिसका नाम था चंगेज खान। तो चंगेज खान है जो गौड़ पर आक्रमण करता है कब? तो 1221 ईस्वी में गौड़ पर आक्रमण चंगेज खान कर देता है। और 1221 ईस्वी में गौड़ पर जैसे आक्रमण करता है, इल्तुतमिश के सेनापति बगमरनी गौड़ के छोड़ के सिंहासन को भागने लगा और भाग करके वह दिल्ली की ओर आ रहा था। तभी कहा जाता है आपको कि बगमरनी को खरीदते हुए चंगेज खान सिंधु नदी के तट तक पहुंचा दिया था। कौन सा नदी के तट तक? सिंधु नदी के तट तक। और चंगेज खान जो आपको बगमरनी को सिंधु नदी के तट तक खरीदा, तो बगमरनी सहायता मांगा किससे? आपको इल्तुतमिश से। तो इल्तुतमिश ने कूटनीति के तहत अपना है जो दिल्ली साम्राज्य को बचा लिया और बगमरनी को सहायता नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह जान रहा था कि चंगेज खान से लड़ना अभी दिल्ली सल्तनत के काफी हानि पहुंचा सकता है। इसी चलते कूटनीति का प्रयोग करके दिल्ली सल्तनत को, सिंहासन को बचाया था इल्तुतमिश, जिसके कारण इसे वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का कहा गया। तो इल्तुतमिश का मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा,
सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनाया था आपको? इल्तुतमिश अपने पुत्र के यादगार में, अपने पुत्र के यादगार में सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनाया था। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद कहा जाता है कि जब इल्तुतमिश अपना है जो आपको शासन कर रहा था, तो इसके शासनकाल में एक है जो आपको दरबारी इतिहासकार रहता था, जिसका नाम था आपको मिनहाज उस सिराज, और मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासिर ग्रंथ लिखा था। क्लियर है तक? तो इल्तुतमिश के है जो आपको दरबारी इतिहासकार का नाम क्या था? तो दरबारी इतिहासकार का नाम था आपको मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, और मिनहाज उस सिराज ने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था आपको तबकात ए नासिर। इसका ग्रंथ का नाम क्या है आपको? तबकात ए नासिर। तो तबकात ए नासिर ग्रंथ किसने लिखा था? मिनहाज उस सिराज ने। इल्तुतमिश